आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, ऊपर से ये साड़ी। अब जल्दी से ऑनलाइन 3-4 कॉटन के सूट ऑर्डर कर देती हूँ। इन पूरी गर्मियों में कॉटन के सूट ही पहनूंगी। हाथों में कुछ सामान लिए पंक्ति जल्दी जल्दी घर आती है। घर आते ही पंक्ति हॉल का एसी चालू करके आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला इस एसी की हवा में बैठकर। रवीना, रवीना, जरा एक गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। ये लो पंक्ति, ये क्या तुम नॉर्मल पानी लेकर आई हो? अरे मैं बाहर से आई हूँ, जरा ठंडा पानी तो लेकर आती। लेकिन गर्मी में बाहर से आती ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अरे यार, तुम क्यों बार बार मुझे ज्ञान देने लग जाती हो? प्लीज ठंडा पानी लेकर आओ ना। रवीना किचन से ठंडा पानी लेकर आती है और पंक्ति को देती है, जिसे पीकर पंक्ति रिलैक्स होती है। पंक्ति शहर की पली बड़ी लड़की थी, तो वहीं रवीना गांव की, जिसके चलते रवीना को हर छोटे बड़ी चीजों का हमेशा काफी ख्याल लगता था। तो वहीं पंक्ति थोड़ी लापरवाह थी। समय गुजरता है और अब गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रवीना बहू, आज तो तूने खाने में काफी बनाया है। तो रही शिमला मिर्च, पत्ता गोभी की सब्जी और आज चावल भी काफी सारे बनाए तूने। गर्मी के मौसम ने ही तो तुरई, शिमला, खीरा गर्मी में ही फायदा करती है। पता है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और गर्मियों में तो अक्सर शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है। उसे पूरी करने के लिए हम तो हमेशा इसी तरह की सब्जियां खाते हैं। पंक्ति बहू, तू हर बार गेट की तरफ क्या देख रही है? चल खाना शुरू कर। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मैंने अपने लिए अलग से गर्मियों का खाना ऑर्डर किया है। अब जब तक गर्मियां रहेंगी तो मैं तो वही खाऊंगी। पंक्ति इतनी बोल ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है। पंक्ति जल्दी से दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और अपना ऑर्डर किया हुआ ग्रीन सैलेड खाने लगती है। अगर तुम्हें सलाद ही खाना था तो मुझे बता देती, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? और ये तो दिखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मंगवाया तुमने ये? सिर्फ 400 रुपए का है। और ये कोई ऐसा वैसा सैलेड नहीं, इसके अंदर लेटेस्ट, ब्रोकली, चेरी, टमाटो, स्पेनिश और भी कई तरह की वेजेस हैं जो गर्मियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सब तो मंडी में भी मिल जाता है। तू मुझे बता देती, शाम को मैं आते हुए ले आती। जो चीज घर में बन सकती है उसके लिए फिजूल खर्चा क्यों करना? कहाँ तक सही है? सबकी बात सुनकर भी पंक्ति अपनी सलाद खाती है और साथ में जूस पीती है। गर्मी के शुरू होते ही गांव से आई रवीना गर्मी में खाए जाने वाले काफी सारे ठंडे ठंडे पकवान बनाती है। जब से गर्मियां शुरू हुई हैं, कुछ भी ठंडा पीने के लिए नहीं बनाया। मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बना देती हूँ। इन शहरी लोगों ने तो ऐसी चीज पी नहीं होगी। जब गांव का आम पन्ना और सत्तू का शरबत पियेंगे ना तो इन्हें गर्मी से असली राहत मिलेगी। रवीना अपने गांव के तरीके से सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बनाती है, जिसे पीकर उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक सिर्फ सत्तू के शरबत के बारे में सुना था, पहली बार पी रहा हूँ। ये काफी ज्यादा टेस्टी है। मैं जब अपनी नानी के गांव जाया करती थी तो वो मेरे लिए हमेशा आम पन्ना बनाती थी। आज मुझे रवीना बहू ने अपनी नानी के हाथ के आम पन्ने की याद दिला दी। बहू, अब जब तक गर्मी है तब तक तू हर रोज हमारे लिए आम पन्ना और ये सत्तू का शरबत बनाना, ठीक है? रवीना भी अपनी ससुराल वालों के साथ बैठकर गर्मियों में इस ठंडे ठंडे शरबत को एंजॉय करती है। तभी पंक्ति बाहर से ढेर सारी समर ड्रिंक्स की बोतल और साथ में एक ब्लैक वाटर बॉटल लेकर आती है, जिसे देख। अरे पंक्ति बहू, ये तू इतनी सारी जूस की बोतल क्यों लेकर आई है? और ये तेरे हाथ में काले पानी की बोतल क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर नाले का पानी भरा है। माँ जी, ये सारे जूस आउट ऑफ इंडिया के हैं और काफी ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग हैं। समर्स में इनकी काफी डिमांड चल रही है और ये कोई गंदा पानी नहीं है, बल्कि ये तो है ब्लैक वाटर। लेकिन पंक्ति, तुम्हें ब्लैक वाटर लेने की क्या जरूरत थी? जानती हो ना ये कितना महंगा आता है। कम से कम एक बोतल 1500 से 2000 रुपए के बीच में होती है। ब्लैक वाटर हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को काफी अच्छा रखता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। लेकिन सिर्फ पाचन क्रिया को सही करने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए? अरे ये बोतल तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। पंक्ति, अगर तुम्हें पाचन क्रिया सही करने के लिए ही कुछ पीना था तो मुझे बता देती। पता है माँ जी, हम हर गर्मियों के मौसम में अपने गांव में मिट्टी के मटके में ढेर सारा पानी डाल उसके अंदर चुकंदर, गाजर, आंवला, नींबू, पुदीना, धनिया डालकर उसका पानी बनाकर पीते थे। और ये सारी चीज तो घर में भी रखी हुई है। तुमने तो बेफालतू में इतने पैसे बर्बाद कर दिए। कोई पैसे बर्बाद नहीं किए मैंने। जैसे तुम्हें तुम्हारे गाँव का तरीका पसंद है, वैसे मुझे मेरा ये शहरी तरीका। बढ़िया है मुझे सिखाने वाली। इतना कहकर पंक्ति अपनी सारी जूस की बोतल और ब्लैक बॉटल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आज रात के गर्मी के पकवानों में रवीना दही भल्ले, पांता भात और सबके लिए मट्ठा बनाती है। रवीना बहू, तू तो आए दिन हमें गर्मी में कितने ठंडे ठंडे पकवान खिला रही, वरना हर साल की गर्मी तो बस रोटी सब्जी खाने में ही गुजर जाती थी। वैसे ये क्या बनाया है तूने? ये चावल के अंदर इतना सारा पानी क्या कर रहा है?
माँ जी, इसे पांता भात कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। इस गर्मी में हमारे पेट को काफी ठंडक देता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इससे बढ़िया दही भल्ले मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। और ये लस्सी, आहा, क्या टेस्टी लस्सी बनाई है तुमने। आखिरकार बीवी किसकी हो? अरे ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए पूरी और आम रस बनाऊं। मुझे तो आमरस काफी पसंद है। जब छोटे थे तो हमेशा दादी माँ बनाकर दिया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद आमरस तो पीना बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, कल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरे लिए तो तुम 10-12 पूरी बनाकर रखना। गांव की रहने वाली रवीना घर में ही मौजूद चीजों से अपने ससुराल वालों के लिए आए दिन कई तरह के ठंडे ठंडे पकवान बनाती। कभी दही की सब्जी, तो कभी मट्ठा, तो कभी ठंडे ठंडे शरबत। वहीं दूसरी तरफ शहर की पंक्ति गर्मी में ठंडे पकवान तो खाती, लेकिन पैसे भी खूब उड़ाती। अच्छा हुआ मैं फ्रूट्स लेने के लिए इस मॉल के अंदर आ गई, वरना बाहर इतनी धूप में खड़े होकर ठेले वाले से फ्रूट्स लेने पड़ते। यहाँ देखो मॉल में सारे फल कितने ज्यादा फ्रेश है और तो और कितने साफ सुथरे भी हैं। रवीना कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्च करके मॉल से आम, स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज और पपीता जैसे फल, जिन्हें गर्मी में काफी खाया जाता है, उन्हें लेकर घर आती है। लेकिन जैसे ही उन सबको काट कर खाती है तो वो सब काफी ज्यादा फीके निकलते हैं। वो बाकी घर वालों को भी वो फीके फल बिल्कुल पसंद नहीं आते। पंक्ति बहू, तू भी सच में हद करती है। अगर तुझे फल लेने ही थे तो मेरे साथ शाम को मंडी चलती, बिल्कुल ताजा फल दिलाकर लाती तुझे। 500 रुपए में तुझे सब मिल जाते। और तो और अगर खराब या फीके निकलते तो फल वाला उन्हें बदला कर भी देता। तू तो बस पैसे उड़ाने में लगी हुई है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पंक्ति। तुम आजकल हद से ज्यादा खर्च कर रही हो, खाने से लेकर पीने तक हर चीज। पता है, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शोभा का जन्मदिन होता है। अपनी सास को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए रवीना एक बड़ी सी दुकान से 5,000 रुपए की साड़ी खरीद कर लाती है। माँ जी तो ये साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। अच्छा हुआ कि अपने गांव के तरीकों से मैंने हमेशा अपने ससुराल वालों को ठंडे ठंडे पकवान खिलाए हैं और अपने पति के पैसों की बचत की, तभी तो आज मैं माँ जी के लिए साड़ी ले पाई। ओह नो, मेरा तो पूरा अकाउंट खाली हो गया। क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं है और तो और वॉलेट में भी सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। अगर इनसे पैसे मांगे तो ये काफी गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे जो भी पैसे दिए थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए। अब क्या दूं मैं माँ जी को। शोभा के दोनों बेटे रात में बाहर से केक लेकर आते हैं और अब शोभा सबके साथ मिलकर केक काटती है। केक काटने के बाद रवीना अपनी सास को अपनी लाई हुई साड़ी देती है, जिसे देख शोभा काफी खुश होती है। ये तो वही साड़ी है जो मैंने दिन में दुकान में देखी थी, लेकिन थोड़ी महंगी होने की वजह से मैं खरीद नहीं पाई थी। तो मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। मुझे तेरा तोहफा बहुत पसंद आया। माँ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है। तुम सब मेरे साथ हो, यही काफी है मेरे लिए। मुझे कोई तोहफे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इससे तुझे एक बात तो समझ आ गई होगी कि बचत करना कितना जरूरी है। तू हर दिन बाहर के खाने पीने में कितने पैसे उड़ाती थी। यहाँ तो बात सिर्फ मेरे तोहफे की थी, लेकिन अगर कल को किसी जरूरी चीज में तुझे पैसों की जरूरत आ पड़ी तो फिर तू क्या करेगी। हाँ पंक्ति, जो चीज हमें घर में आसानी से मिल सकती है, हम बना सकते हैं, तो उसके लिए क्यों फिजूल खर्ची करना। ये तब अच्छा लगता है जब हमें कोई चीज बनानी ना आती हो या उसे बनाना काफी मुश्किल हो। आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं पैसे खर्च करके इतनी चीज लाती थी और एक भी चीज काम की नहीं निकली। सच कहूँ तो उस दिन का खाया वो सैलेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ब्लैक वाटर भी बिल्कुल आम पानी की तरह था। और उस दिन मेरी वो महंगी वाली आइसक्रीम के सामने तो रवीना की बनाई हुई कुल्फी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। और वो सारे फल भी बेकार निकले। अब से मैं भी बचत करूंगी। पंक्ति की बात सुनकर घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब पंक्ति भी रवीना की तरह ही घर में गर्मियों में ढेर सारे तरीके के ठंडे ठंडे पकवान बनाती है और जितनी हो सके उतनी अपने पैसों की बचत भी करती है। जब देखो शोर और गर्मी है, भगवान ऐसा लगता है कुछ दिनों में मुझे क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। भाभी, मेरा मैंगो शेक कहाँ है, जल्दी से लाइए। इन लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया। पूरे मोहल्ले में 4-4 मंजिल के घर हैं, लेकिन हमारा ही 1 मंजिल का घर है। न सुख न शांति और प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं है। हाँ, ला रही हूँ, 2 मिनट। आखिरकार क्यों अपने 1 मंजिल वाले ससुराल में शालू इस कदर परेशान हो रही थी? इसलिए क्योंकि इसके परिवार में ज्यादा लोग थे, या फिर इसलिए कि उसे अपने पति के साथ बिताने का मौका नहीं मिलता था, या फिर कोई और ही कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं।
मनोरमा बहन पड़ोस वाली शांति बता रही थी कि आपकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। सुनने में आया है कि जहां उसका रिश्ता तय हुआ है वहां के पूरे मोहल्ले में सभी के 4-4 मंजिल वाले बड़े बड़े घर हैं। हमारी शालू के तो भाग खुल गए। एक तो इतना अच्छा मोहल्ला, ऊपर से इसका घर भी 4 मंजिला वाला। आंटी जी, पहले तो मैं शादी नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा जब 4 मंजिल वाला घर मिल रहा है तो क्या ही बुराई है। बिल्कुल टॉप फ्लोर पर रहूंगी मैं, प्राइवेसी भी मिल जाएगी और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा। सभी लोग बैठकर हॉल में काफी देर बात करते हैं, जिसके बाद अब कलावती अपने घर चली जाती है और शालू अपने कमरे में। हम कब तक अपनी बेटी से ये बात छुपाएंगे? मेरे ख्याल से अब उसे ये बात बता देनी चाहिए। अगर हमने उसे ये बात बता दी तो वो रिश्ता तोड़ देगी। वैसे ही वो इतनी मुश्किल से इस शादी के लिए मानी है। मनोरमा और रंजीत दोनों अपनी बेटी से कुछ ऐसा छुपा रहे थे जिसे जानकर शालू यह रिश्ता तोड़ सकती थी। आखिर वो क्या चीज थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में बने रहिए। समय गुजरता है और शालू की अनुराग नाम के लड़के से शादी हो जाती है। अनुराग शालू गाड़ी में बैठ कुछ देर में 4 मंजिल के मकान से भरे एक बड़े से मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। पूरे के पूरे मोहल्ले में 4-4 मंजिल वाले कितने बड़े बड़े और शानदार घर हैं। इसमें से मेरा ससुराल कौन सा होगा? कहीं वो वाला तो नहीं? अरे नहीं, वो तो ज्यादा खास नहीं है, शायद ये वाला या वो ब्राउन वाला टाइल वाला। कोई भी हो, है तो 4 मंजिल का ही। थोड़ी देर में गाड़ी रुकती है और अब शालू और अनुराग गाड़ी से उतरते हैं। उस 4 मंजिल वाले मोहल्ले में बने 1 मंजिल वाले घर पर जाती है, जिसे देख। मोहल्ले में 4-4 मंजिल वाले घर हैं और एक यही घर है जो सिर्फ 1 मंजिल का है। किसका होगा ये घर? क्या सोच रही हो शालू? यहाँ सामने तो सिर्फ 1 मंजिल वाला घर है, हमारा तो 4 मंजिल वाला घर है ना। पूरे मोहल्ले में 4 मंजिल वाले मकान हैं, लेकिन हमारा मकान 1 मंजिल वाला ही है। ये सामने वाला ही तो घर है हमारा। क्या कहा तुमने? अपने पति की बात सुन शालू को बहुत बड़ा शौक लगता है। अनुराग शालू को अपने 1 मंजिल वाले घर में लेकर जाता है। सभी शालू का गृह प्रवेश करते हैं और शालू की नंद शालू को उसके कमरे में ले जाती है। मेरा ससुराल सिर्फ 1 मंजिल का है। ये बात तो माँ पापा ने मुझे क्यों नहीं बताई? वो जानते थे अगर मुझे ये बात पता चली तो मैं शादी नहीं करूंगी। मम्मी पापा से तो मैं कभी बात ही नहीं करूंगी। हे भगवान, मायका भी 1 मंजिल का ही था और ससुराल भी। कम से कम वहां पर सिर्फ मैं और मम्मी पापा रहते थे, लेकिन यहाँ तो मेरी जॉइंट फैमिली का ससुराल है। अब इन सबके साथ 1 मंजिल वाले घर में कैसे रहूंगी? शालू इतना बोल ही रही होती है कि तभी शालू की जेठानी के दोनों बच्चे शालू के कमरे में आ जाते हैं और बेड पर कूदने लगते हैं। बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो उतरो बेड पर से। कोई ऐसे कूदता है क्या? चाची, आज हम आपके साथ ही सोएंगे और खेलेंगे भी। आपको कहानी आती है क्या? आप हमें कहानी सुनाना। हमने माँ को कह दिया कि हम नहीं चाची के साथ सोएंगे। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अब ये दोनों बच्चे क्या हमारे साथ सोएंगे? जेठानी जी को भी अकल नहीं है क्या? 1 मंजिल वाले घर में लाकर पटक दिया मुझे। सब मेरी जेठानी के दोनों बच्चे मेरे साथ सोएंगे। हो गई मेरी सुहागरात। शालू हमेशा से ही 4 से 5 मंजिल वाले ससुराल चाहती थी। सारे मोहल्ले में सभी के कम से कम 4 मंजिल के मकान थे। वहीं शालू का ससुराल ही इकलौता ऐसा मकान था जो 1 मंजिल का बना हुआ था। ऊपर से शालू का परिवार भी काफी भरा पूरा था। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है इस 1 मंजिल वाले मकान में। अगर ये भी 4 मंजिल वाला मकान होता तो 4थी मंजिल पर जाकर ठंडी ठंडी हवा खाती। शालू, हमने हॉल में एसी लगा तो रखा है, तुम हॉल में क्यों नहीं आ जाती? आराम से एसी की हवा खाना बैठकर। इतने बड़े हॉल में इकलौता एसी होने की वजह से पूरा परिवार 24 घंटे एसी चलाकर उसके सामने ही बैठा रहता, जिसके चलते शालू अपने पंखे वाले कमरे में ही आकर बैठ जाती है। घर में ज्यादा लोग होने की वजह से आए दिन हमेशा किसी न किसी की बहस होती, तो कभी अनामिका के बच्चे घर में शोर मचाते फिरते। एक तो गर्मी से हालत खराब है और इन लोगों ने शोर कर करके सर में दर्द करके रख दिया है। कभी गर्मी, कभी शोर, तो कभी सबके होने की वजह से शालू अपने पति के साथ वक्त भी नहीं बिता पाती। मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मनपसंद खाने की चीज तो लेकर आते हैं। अच्छा, वो चिली पोटैटो ले आए। अब जल्दी से इस प्लेट में डालकर अपने कमरे में ले जाती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मांग मांग कर खत्म कर देंगे। शालू चिली पोटैटो छुपाते हुए अपने कमरे में उसे ले जा रही होती है कि तभी शालू की नंद आरती शालू को देख लेती है। अरे वाह भाभी, चिली पोटैटो! आपको पता है हमने चिली पोटैटो काफी पसंद है, थोड़ा सा दीजिए ना। आरती आधे से ज्यादा चिली पोटैटो लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनामिका के दोनों बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और शालू के हाथ में चिली पोटैटो देख उसे खाने की जिद करते हैं। बेचारी शालू चिली पोटैटो का चिली तक नहीं खा पाती।
कुछ ही वक्त में शालू की आस पड़ोस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शालू अपने पड़ोस में रहने वाली ही मेघा के 4 मंजिल वाले मकान में जाती है और बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है। यहाँ कितनी ज्यादा शांति है और सामने पार्क का व्यू भी कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। काश मेरा भी ससुराल 4 मंजिल का होता। ये तो सिर्फ कहने की बात है। इस 4 मंजिल वाले घर में काफी परेशान हूँ मैं। हर चीज के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। बाहर से पहले भर भर के सामान लेकर आओ और उन्हें 4 मंजिल पर चढ़ाओ, बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बड़ी सी रस्सी पर थैला बांध के लटका लो। जब भी सामान लाओ तो थैले में डाल दो और ऊपर जाकर थैला खींच लो। मेहनत भी नहीं लगेगी और काम भी हो जाएगा। अपने आसपास के 4 मंजिल वाले मकान को देखकर जहां शालू खुश होती, तो वहीं अपने 1 मंजिल वाले ससुराल से शालू काफी परेशान हो रही थी। शालू अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी शालू की नंद उसे मैंगो शेक बनाने के लिए बोलती है। शालू जैसे ही मैंगो शेक बनाने के लिए किचन में जाने लगती है कि तभी उसके फोन पर बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसे देख शालू काफी खुश हो जाती है। मुझे 2 लाख का लोन मिला। इस लोन के लिए तो मैंने कुछ महीने पहले अप्लाई किया था। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इन पैसों से एक और मंजिल का मकान बनाऊंगी और आराम से रहूंगी। और 1 महीने बाद तो मेरी जॉब लग ही जाएगी, तो धीरे धीरे लोन के पैसे भी चुका दूंगी मैं मजे से। जब भी मकान के लिए बोलती थी तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, अब तो मैं आराम से मकान बनवा सकती हूँ। शालू उन लोन के पैसों से जल्दी अपने 1 मंजिल वाले ससुराल को 2 मंजिल वाले घर में बदल देती है और अब आराम से ऊपर वाले मंजिल पर रहती है। कितनी शांति है यहाँ, अब तो मैं यहाँ आराम से सो सकती हूँ। शुरुआत के दिनों में तो शालू आराम से दूसरी मंजिल पर रह रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं तो उसे अब उस दूसरी मंजिल वाले मकान से दिक्कत होने लगती है। कितनी शांति है यहाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नीचे कितना शोर शराबा होता था और नीचे के काम के साथ साथ ऊपर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। जेठानी जी तो बच्चों को संभालने में लगी रहती। जब से ये ऊपर वाला फ्लोर बना है मेरा ही काम बढ़ गया है। हे भगवान, मेरे तो पैर ही दुखने लग गए ऊपर नीचे करते हुए। कभी इस सामान के लिए ऊपर जाओ तो कभी उस सामान के लिए नीचे जाओ। कभी अपने अकेलेपन तो कभी ऊपर नीचे बढ़ते काम के चलते शालू काफी परेशान हो चुकी थी। हर रोज की तरह शालू काम खत्म करके अपने ऊपर वाले कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे अचानक अलमारी के पीछे से अजीब सी आवाज आती है। हे भगवान, ये अलमारी के पीछे से कैसे आवाज आ रही है? कहीं यहाँ पर चुड़ैल तो नहीं? मम्मी, मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। मैं ही पागल थी जो पैसे खर्च करके ऊपर वाला फ्लोर बनाया। ऊपर आने के बाद पता चला कि मैं तो अपने 1 मंजिल वाले मकान में ही खुश थी। वहाँ शोर शराबा था लेकिन कम से कम डर तो नहीं था। डर के मारे भागते हुए शालू नीचे आ जाती है और अब शालू एक बड़ा फैसला करती है। अपने ऊपर वाले फ्लोर को शालू अब किराए पर दे देती है और पहले की तरह ही नीचे रहने लगती है। कुछ दिनों में शालू ने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां से भी उसे अप्रूवल मिल जाता है और अब शालू सुबह से शाम तक जॉब करती है और रात को आकर खाना वाना बनाकर आराम से सो जाती है।